हाँ, प्रणाम। स्वामी जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। स्वामी निर्मोल। हाँ, बोलिए प्रभु। स्वामी जी, मैं आपके ये मैसेज जो पढ़ता हूँ, देखता हूँ सारा कुछ। मैंने आपका कैंप भी अटेंड किया था वहाँ पे, स्पेशल आपके लिए ही गया था मैं वहाँ पे राजस्थान में। अच्छा अच्छा। जयपुर में। तो मैं ये पूछना चाह रहा था स्वामी जी, हाँ। ये जो मुझे पूरी सारी बातें सब समझ आ रही हैं, सारा आनंद में रहा हूँ, पूरा हुआ हूँ, पर अब मुझे पता नहीं, अब मतलब ऐसे फील नहीं होता वो जो जैसे पहले था, अब नहीं। मतलब वो सारी चीज मतलब ऐसे कुछ जैसे इमोशन टाइप सी हो जाती है ना, ऐसे हो रहा कुछ। वो होगा है ना। हाँ जी, होगा ना। ध्यानी मर रहा है, ध्यानी मर रहा है अब। अच्छा जी। अब ध्यानी मरते जाएगा। हाँ हाँ। ध्यानी मरने का मतलब अहंकार के तल पर मर रहा है। अहंकार तो खत्म ही हो गया था डॉक्टर स्वामी जी। नहीं अब हाँ, वही बोल रहा हूँ कि वो जो आपने जो प्रिडिक्शन आपने जो देखकर बताया ना कि अहंकार मर गया था। हाँ जी हाँ जी। लेकिन वो जो देख रहा था ना, वो भी अहंकार का हिस्सा था। हाँ, यस यस यस। अब समझो, अब वो भी जा रहा है। इसलिए धीरे धीरे सारी संवेदनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी, अनुभव सारे जाने लगेंगे। अच्छा जी। अब खुशी का, आनंद का जो अनुभव पहले तुम महसूस करते थे, वो धीरे धीरे खोने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जानने वाला बचेगा नहीं। हाँ जी हाँ जी। और जब जानने वाला नहीं बचता ना, तब वही बचता है जिसकी चर्चा कर रहे हैं जानने वाले। हाँ हाँ हाँ। नहीं, पर मैं ये जैसे ना जानने वाला बचता नहीं, वो मैंने वो किया है स्वामी जी, वो हुआ है भाई। मैं तो है ही नहीं, बस एक विटनेस ही है बस। नहीं, वही मैं बोलता हूँ, ये विटनेस की व्याख्या भी समाप्त हो जाएगी। ये विटनेस भी एक सीमा तक विटनेस है, उसके बाद क्या करोगे? विटनेस को क्या रख के करोगे? विटनेस तो सहारा था तुम्हें बाकी सब चीजों से मुक्त करने का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब विटनेस का सहारा लेके क्या करोगे? उसको ढोते रहोगे क्या? दवाई को जीवन भर उठाते रहोगे सर पे? स्वास्थ्य आ जाएगा तो दवाई छूटनी चाहिए ना। छूटनी चाहिए, बिल्कुल। तो ये जाएगा, विटनेस भी जाएगा, जा रहा है। अब बस देखते रहो, ये खेल चल रहा है। अब ये सारी लीला समझ में आने लगेगी कि पूरा खेल चल रहा है। खेल चल रहा है। और मैं नाक बीच में आता था और सुखी और दुखी होता था बिना वजह होता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये समझ में आ जाएगा। और जिस दिन वो समझ में आ गया, उस दिन तुम मुक्त हो गए। मतलब घर पर रहकर भी मुक्त हो गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब मेरे को ये लगा था, ये तो फिर एक तरह का ये भी मन ही बन गया जो देख रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जब अनुभव संवेदना कम हो रही है ना तुम्हारी। हाँ नहीं नहीं, अब पता भी क्या है डॉक्टर स्वामी जी, मुझे अब क्या है, गुस्सा आता है, गुस्सा आ जाने लग जाता है। हाँ, वो आएगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा जी। लेकिन अभी ये जो गुस्सा है ना, उसमें अंतर है। पहले वाले गुस्से और अभी के गुस्से में अंतर है, इसको जरा गौर करना। पहले जब गुस्सा आता था ना, जब मन की मनमानी पूरी नहीं होती थी, तुम चाहते थे वैसा नहीं होता था, तो गुस्सा आता था। अब जो गुस्सा आ रहा है ना, बच्चों का इनोसेंट वाला गुस्सा है, एक सहजता से फलित हुआ गुस्सा है। ख्याल में ध्यान में ओशो ने भी गुस्सा किया था, आपको पता है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब तुम कहोगे बुद्ध पुरुष से क्रोध क्यों किया? लेकिन वो जो अगर ठीक से उसका समझोगे ना, वो करुणा से निकला हुआ क्रोध होता है। और जब करुणा से कोई क्रोध निकलता है ना, तो वो कल्याणकारी हो जाता है, वो लोगों को निखार देता है, वो लोगों का काम कर देता है। तो निकलेगा वो एक बचपन आ गया। आप हमेशा कोई भी चीज टैली करनी है ना, जांचनी है ना, तो आप देखना, आप अपनी लाइफ में बच्चे जैसे होने लगे कि नहीं होने लगे? आसपास वाले लोग बोल रहे कि नहीं कि आप बिल्कुल बच्चे जैसे होने लगे हो? आप एक सरलता आ गई। स्वामी जी, वही मैं कह रहा हूँ आपको, मैं पहले ऐसा बच्चे जैसा हो गया था, और अब गुस्सा भी ऐसे ही आता है जैसे ज्यादा। अब पहले हो चुका है, मतलब ये जो चीज आप कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल है, क्या हो गया था। नहीं, लेकिन अभी वही अभी देखो, पहले
आप क्रोध के हिसाब से तोड़ रहे हो ना, क्रोध को गलत मानकर सारी व्याख्याएं कर रहे हो। क्रोध बुरा है ही नहीं, इस बात को समझ लो पहले। आज तक हमने एक ही चीज पढ़ी है, एक ही चीज सिखाई गई है कि क्रोध बुरा है, क्रोध से बचो। अब क्रोध से बचो ये व्याख्या जो सिखाई गई है ना, हाँ, वो अब वो सिखा हुआ बाधा बन रहा है। इस बात को समझो, आखिरी मोमेंट पे वो बाधा बन रहा है क्योंकि वो धारणा अच्छा छूट जी। नहीं रही है। क्रोध पहली बात तो बुरा है ही नहीं, पहले बात समझ लो। काम वासना बुरी है ही नहीं, ठीक। कोई भी चीज बुरी नहीं है। लेकिन अभी वो जाते जाते ये जो धारणा पड़ी है ना, क्योंकि सिखा वही है ना कि क्रोध सिखा बुरा वही। है, हाँ, तो धारणा छूटते छूटते छूटेगी। ठीक है। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं गलत विपरीत दिशा में तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं यही लग रहा है मुझे। यही सवाल खड़ा होगा, ये शंका करेगा मन शंका करेगा कि नहीं, ये अगर इनोसेंट बच्चे जैसा क्रोध है तो बहुत कल्याणकारी क्रोध है, शुभ क्रोध है वो, इसको गलत मत समझना। सहजता से निकलना होना चाहिए वो, इस बात को समझो। वो क्रोध सहजता से निकलता है। जैसे बच्चा कैसे एक दो घड़ी पहले मस्ती से खेल रहा था और 2 घड़ी क्रोध कर लेता है, कर रहा है। हाँ जी। और 2 घड़ी के बाद चला भी जाता है, वापस माँ के गले लग जाता है। हाँ जी। तो वो जो इनोसेंटता है ना, वो जो सरलता है ना, वो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में छाने लगेगी। अब आप बूढ़े होकर भी फिर से बच्चे जैसे हो जाओगे। हाँ जी। बस इसी की तो चर्चा कर रहे सारे जानने वाले कि फिर से बच्चा हो जाता है। वो जीसस ने कहा है ना, मेरे प्रभु के राज्य में वही प्रवेश कर सकेगा जो फिर से बच्चा हो जाएगा, फिर से बच्चा हो जाएगा। बस वो ये फिर से बच्चा होने का प्रोसेस चालू है अभी। क्रोध भी आएगा, छोटी छोटी बात में बेचैनी भी बढ़ जाएगी। आपको लगेगा कि ये क्या है, एक छोटी छोटी संवेदना भी बेचैन करने लगेगी, बेचैन करती है। हाँ, क्योंकि अभी तुम इस समष्टि से जुड़ रहे हो, वो समष्टि का हिस्सा बन रहे हो तुम। पहले गवाह और साक्षी रहने का प्रयोग किया और अलिप्त हो गए सबसे। हाँ जी। देखा सिर्फ। हाँ जी। आप अद्वैत में प्रवेश कर रहे हो धीरे धीरे। अब जैसे जैसे अद्वैत में प्रवेश करोगे, धीरे धीरे तुम पाओगे हर चीज। जैसे किसी को चाटा मारा तो लगेगा मुझे चाटा मारा गया, कोई रो रहा है तो लगेगा मैं रो रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो ऐसे ही है। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे ही किसी को कोई बात करता है ना, मेरी आंखों में एकदम आंसू आ जाएगा। वो किसी के लिए फिर मेरी बात हो जाती है। हाँ। वो मेरा हिस्सा हो जाता है। वो राम को कोई दूर को कोई कोड़ा मार रहा था तो बोले मुझे मत मारो। हाँ। बस वैसी अवस्था आ जाएगी धीरे धीरे। बस ऐसे ही है, मेरे तो आंखों में एकदम आंसू ही आ जाते। आएगा। नहीं, अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। और जो आप सोच रहे हो ऐसा कुछ मतलब माइंड पे, क्योंकि मन खेल करेगा, मन शंका करेगा। मन क्या है, आनंद में भी शंका करता है, और आनंद में सबसे ज्यादा शंका करता है क्योंकि मन बचता नहीं है। इसलिए मन वहां पूरा दाव लगाता है कि तुम्हें किसी भी तरह किसी भी धारणा में बांध दूं फिर से मैं। अच्छा जी। तो ठीक है, वो सब हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। आपने जो जो बात बताई बिल्कुल सही और सही दिशा में हो रही है। अच्छा, बिल्कुल। जो आपसे बात कर रहा हूँ तो अब फिर शुरू हो गया। हाँ, होगा। कहाँ रहते हैं आप स्वामी जी? चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़। तो मैं आपका कैंप भी मैंने अटेंड किया था पूरा। अच्छा। वहाँ पे अभी भीलवाड़ा में अगले हफ्ते में भीलवाड़ा जा रहा हूँ। 7 दिन का प्रोग्राम है, नथिंग डूइंग, उसमें कुछ करना नहीं है। अच्छा, हाँ, बहुत सुंदर। कब? मैं आपको डिटेल भेजता हूँ, सारे कैंपों की डिटेल भेज देता हूँ। जहाँ भी कंफर्ट रहे तो आ जाइए, वेलकम। चलो ठीक है। प्रणाम। प्रणाम।